आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी सिलेबस प्रश्नमाला 1 संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि नंबर्स का जो सिस्टम होता है वो संख्या पद्धति होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। ठीक है, आपको इस चैनल के ऊपर राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की सभी कक्षाओं की मैथ की कक्षाएं मिल जाएंगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। ठीक है, क्योंकि मैं डेली उस पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। आप उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम, इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा परिमेय संख्या और एक मिलेगी आपको अपरिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वो होती हैं, परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको p बटे क्यू का रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और जहां पर एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि क्यों बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी क्यों का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, यानी कि जब हम कोई बटे में संख्याएं लिखेंगे, ठीक है, कोई भी संख्याएं लिखेंगे आप बटे में, तो उसमें आपका आप देखेंगे कि भाग जाएगा, खत्म होगा भाग, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए पहले खत्म हो, वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर एक आता है अपरिमेय संख्याएं। अब इनको छोड़ के जो बच गई हुआ है परिमेय संख्याएं, जैसे आपकी √2, √3 बच गया, √5 बच गया, √7 बच गया। खास करके √ वाली संख्याएं जिनका √ फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कभी आपने √9 लिख दिया और इसका मान तो 3 होता है, ये तो परिमेय संख्या है, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, जिनका √ नहीं होता फिक्स, क्योंकि इनका निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा और अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये, और दूसरी जो पाई होती है वो भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है, जिसका मान होता है 22/7। इसका भाग देंगे तो खत्म नहीं होगा, जाता रहेगा, 3.143 ऐसे भाग जाता रहेगा, वो क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या है। तो आपने कॉमन सा पढ़ा है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है वो परिमेय संख्या है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब देखिए पहले जो प्रश्नमाला है, प्रश्नमाला 1.1 का पहला सवाल क्या कहता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब जो 0 है क्या वह एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q तो पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और आप उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं क्या? क्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो आएगा हाँ, हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया हाँ। कैसे, देखिए कोई भी संख्या लिख दो, ऊपर तो 0 लिखना ही लिखना है, 0 को p बटे q के रूप में लिखना है, तो 0 बटे में यदि आप संख्या लिख दी, जैसे 1 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन इस 0 को हमने p बटे q के रूप में लिखा ना, और नीचे वाली संख्या क्या होती है q, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाली संख्या 0 नहीं है ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे आपने ऊपर लिख दिया 0/5, 0/100, कुछ भी लिख दो आप, लेकिन ध्यान रहे नीचे 0 नहीं होना चाहिए अकेला, नीचे कोई भी एक पूर्णांक होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि p और q क्या पूर्णांक है, और पूर्णांक के अंतर संख्याएं प्लस की भी आती है माइनस की भी आती है। ठीक है, 0 के शामिल है, तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। और आप कोई भी एक संख्या लिखकर दिखा सकते हैं, इसमें जैसे हमने एक दिखा दिया ये वाला। ठीक है, दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। आप देखो, तो आप सोच रहे हैं 3 और 4 के बीच में कोई संख्या नहीं, बहुत सारी हैं, अनंत संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं निकालने के। ठीक है, एक तो आपका होता है कि मध्य दूरी सूत्र से दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, फिर संख्या की 2 का भाग लगाओ, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा पड़ता है। ठीक है, दोनों तरीके बिल्कुल इजी हैं, लंबा पड़ता है, ये छोटा पड़ता है, जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे 3 है, अब 3 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको काटने पर 3 बनता है। जैसे हमने 21/7 लिख दिया। ठीक है, कितना आएगा 3 बन जाएगा। लिखनी कितनी है, हमें 6 लिखनी है। अब 4 को लिख सकते हो आप, तो 28/7 लिख सकते हैं, कट जाएगा, 7 चौक 28 आएगा। ठीक है, देखो इसको काटेंगे 3 आता है, इसको काटेंगे 4 आता है, इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए उसमें, यानी कि
जो नीचे वाली संख्या हर होती है वो सेम होनी चाहिए, ताकि हम उसके बीच में निकाल सकें। जैसे आप 3 और 4 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि संख्या लिख सकते हैं इसको क्या, 21/7 और ये हो गई 28/7। अब इसके बीच की कितनी लिखनी है, 6 लिखनी है, लिख दो। 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 7 है, 27 लिख दिया हमने, 26/7 और 27/7, 6 हो गई। और भी हम निकाल सकते हैं, जैसे बड़ी संख्याएं ले लेंगे इनको, ठीक है, निकाल सकते हैं। ये सिंपल तरीका है। दूसरा आपको क्या होता है कि इनको जोड़ो, फिर 2 का भाग लगाओ। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे 3 और 4 है, इसको जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, कितना आ गया, 7/2 एक संख्या है। दूसरी, अब 7/2 को 3 के साथ ले लो, इनको जोड़ दो, कितना आ गया, विषम आ गया 2, 2 3 6 और 1 7, या जाएगा 13/2 एक संख्या, 2 संख्याएं हो गई। तीसरी, अब क्या करो, 7/2 का नंबर 3 के साथ आ गया, 4 के साथ ले लो, 4 प्लस में 7/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 प्लस में 7/2 आ गया 15/2, ठीक है। फिर और निकाल दो, ऐसे हम निकालते जाएंगे संख्या। अब की बार इन दोनों को जोड़ लो, फिर इसके बाद में इन दोनों को जोड़ लो, ऐसे जोड़ते जाएंगे, 2 का भाग देंगे। अब आप सोचेंगे ये आंसर सेम नहीं आ रहा, नहीं, सेम आंसर आए नहीं आया, आपको बस ये देखना है कि जो इसका आंसर आने वाला है वो 3 और 4 के बीच का है कि नहीं है, वो इसके बीच में आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारी संख्याएं हैं जो इसके बीच में उपलब्ध हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं कोई कैसे निकाले, कोई कैसे निकालेगा, ठीक है। तो आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखिए, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें परिमेय संख्याएं दे रखी हैं 3/5 और 4/5, इसके बीच में 5 संख्या निकालनी है। अब आप सोचोगे 3/5 और 4/5 के बीच में तो कोई नहीं है, नहीं, बहुत सारी अनंत संख्या ऐसी हैं उनके बीच में विद्यमान है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से पिछले सवाल की तरह 2 तरीके हैं, या तो विभाजन सूत्र से निकाल लो, मध्य दूरी वाले से दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ। सिंपल तो वो भी है, बस वो लंबा पड़ता है थोड़ा, ठीक है। जैसे अब इसको देखिए, हम इसको कैसे करने वाले हैं, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, हर तो सेम है, ठीक है। अब मैं हर सेम ही रखते हुए बड़ी संख्या तक पहुंचाना है। जैसे मान लो इसको आपने 6 से गुणा किया तो ऊपर हो गया 18, 6 पंजे 30। इसको मान लो आपने 6 से गुणा किया, ऊपर हो गया 24, इसको हो गया 30। अब इसके बीच में कितनी संख्या है, बहुत सारी है, 8 कितनी निकल गई, 6 निकल गई ना, हमें चाहिए कितनी, 5 चाहिए। मान लो इन्हीं के बीच में 10 पूछता तो हम क्या करते, इसको बड़ा बना लेंगे। जैसे मान लो इसको आप 12 से 10 से गुणा कर लो, 30/50 हो जाएगा 40/50। जैसे मान लो ये कर लेते हैं अपन, कुछ भी कर लो आप, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो ये करके देख लो, जैसे मान लो आपने 10 कर दिया और इसको 10 कर दिया तो कितना हो गया, 30/50, 40/50। देखो 30 और 40 के बीच 10 संख्याएं, हमें तो 5 ही लिखनी है। तो आपके पास खूब सारे मेथड ऐसे करने के लिए, इनको गुणा कर दो बस, लेकिन ध्यान रहे जो संख्या नीचे वाली से गुणा होगी वही ऊपर वाली से होगी। जैसे 10 से इसको किया, इसको भी 10 से किया, इसको भी 10 से किया तो इसको भी 10 से कर दिया, ठीक है। अब जैसे 30/40 हो गया और एक हो गई अपने पास 30/50 हो गई, एक हो गई 40/50। हमें कितनी संख्या निकलनी है, 5। तो 30 के बाद की लिख दो इसमें, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। 5 संख्याएं होगी, ठीक है। और पूछे तो हम और भी इसमें निकाल सकते हैं। आगे चल, लास्ट सवाल इसका, इसमें लिखा हुआ है कि हमें निम्न कथनों का सत्य और असत्य बताना है और कारण भी देना है उनका, ठीक है। कि ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, कारण दो। जैसे फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्याएं कहाँ शुरू होती है भाई, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या, देखो पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती हैं जो उसमें सब प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, प्लस की, माइनस की, प्राकृत, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, सारी संख्याएं पूर्ण। पूर्ण का मतलब है कंप्लीट नंबर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सत्य है, ठीक है। क्योंकि कारण लिख देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मैंने यहां पर लिखा सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। यदि उल्टा आ जाए इसका,
कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, वो आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक के अंदर अपने पास में क्या आता है, माइनस की संख्या आती है, और पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाएंगी, माइनस की नहीं जाएंगी। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं अपने पास में प्लस की रहेंगी और अनंत तक जाएंगी, लेकिन पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस के होते हैं। जैसे मान लो आपने लिख दिया, ये कथन तो आ जाएगा इसका असत्य है। अब माइनस की कोई भी संख्या लिख दो, जैसे हमने लिख दिया -1 जो है ना, वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये कारण लिख दिया हमने इसका। ठीक है, मैंने लिखा ये असत्य कथन है, उदाहरण के लिए दे दिया हमने, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस की कोई भी लिख दो, पूर्ण में नहीं आती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्याएं बटे में लिखी जाती हैं। अब सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती नहीं है, पूर्ण संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ फिक्स संख्या आएंगी, तो इसका मतलब भी क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है, तो इसका कारण आप दे सकते हैं कुछ भी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर, जैसे 15/3 दे दो, 15/7 दे दो। ठीक है, ये जो है अपने पास में क्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे बताना है। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसकी पहली प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आगे वीडियो आप देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी।